हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। हमारी नेक्स्ट क्लास है और ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर से थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली पुटअप होते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे पहला डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है मीनिंग, कि पहले इनके मीनिंग को समझते हैं। इट इज़ कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है रिलेटेड किससे? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है अकाउंटिंग, कि भाई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, इनको समराइज करना ट्रांजैक्शन को, ये काम किस में होता है? अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या है? ये इट इज़ ए बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स टू ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या है? ये अकाउंटेंसी नॉलेज है। किसका? अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटेंसी हमें बताता है कि कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं हमें अकाउंटिंग करते वक्त, कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है या समराइज़ करना है। ये सिखाता कौन है? अकाउंटेंसी सिखाती है। अकाउंटिंग करना सिखाता कौन है? अकाउंटेंसी। और अकाउंटिंग में करते क्या क्या है? अकाउंटिंग में क्या आता है? करना कैसे, करते क्या क्या है? वो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करते हैं अकाउंटिंग में। और ये अकाउंटिंग करना सिखाता कौन है? वो सिखाती है अकाउंटेंसी। ठीक है, फिर स्कोप। अकाउंटिंग का स्कोप कैसा है? अकाउंटिंग का इट इज़ ए नैरो इन स्कोप। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। की अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? नैरो। बुक कीपिंग का स्कोप अकाउंटिंग से भी नैरो है। अकाउंटिंग से अगर बुक कीपिंग को कंपेयर करेंगे अपन, अकाउंटिंग से बुक कीपिंग को कंपेयर करेंगे तो बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है। लेकिन अगर अकाउंटिंग को अपन अकाउंटेंसी से कंपेयर करेंगे तो फिर अकाउंटेंसी का स्कोप नैरो है। ठीक है, और अकाउंटेंसी इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। की अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को शामिल करती है अपने अंदर, और अकाउंटिंग क्या करती है? सिर्फ बुक कीपिंग को इंक्लूड करती है। ठीक है, रिलेशन क्या क्या है इन दोनों का? इट डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग, की भाई अकाउंटिंग किसके आगे की स्टेप है? बुक कीपिंग के आगे की स्टेप है, इसलिए ये किस पे डिपेंड होती है? बुक कीपिंग पर डिपेंड करती है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी में दोनों इंक्लूडेड है तो अकाउंटेंसी दोनों पर डिपेंड रहेगी। फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज टू ascertain द नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट दैम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? कि इसका मेन फंक्शन ये है कि ये नेट रिजल्ट बताती है आपके पूरे ईयर का, पूरे साल आपने जो बिज़नेस किया है उसमें क्या आया है, नेट रिजल्ट निकल के प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, जो भी आया है वो बताएंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी जो असेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, उनकी एक्चुअल पोजीशन कितनी है, कितने की असेट्स है आपके पास में, कितने की लाइबिलिटीज़ है, ये बताने का काम कौन करेगी? अकाउंटिंग करेगी। किनको? जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड है। फिर आता है अकाउंटेंसी। इट इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो। अकाउंटेंसी में डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी शामिल होता है। अकाउंटिंग के फंक्शन तो शामिल है ही, डिसीजन मेकिंग फंक्शन भी साथ ही साथ उसमें शामिल होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और वो डिसीजन मेकिंग किसके बेसिस पे करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। किसकी मदद से? अकाउंटेंसी की मदद से। तो ये बेसिक डिफरेंस थे। मीनिंग में क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग का काम करना अकाउंटिंग का है, और करते कैसे हैं उन सब के रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कानून बताने का काम करेगी अकाउंटेंसी। स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप अकाउंटेंसी से नैरो है और अकाउंटेंसी का ब्रॉडर कंसेप्ट है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों शामिल है और अकाउंटिंग में बुक कीपिंग शामिल है। रिलेशन क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड करती है और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे डिपेंड करती है।
ठीक है, ये नेट प्रॉफिट बताने का काम करेगी अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड डिसीजन मेकिंग करने में काम करेगी। ठीक है, अब आता है स्कोप और ब्रांचेस सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई इसकी अकाउंटिंग की सब फील्ड क्या क्या है, मेन अकाउंटिंग और इसकी सब फील्ड्स। तो सबसे पहली सब फील्ड में आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला काम क्या है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। ठीक है, और सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके क्या करेगी? बताएगी क्या? एसर्टेन द P&L ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट। ये क्या बताएगी आपको? प्रॉफिट और लॉस बताएगी। कैसे बताएगी? उस साल का P&L अकाउंट मेंटेन करके ये आपको क्या बताएगी? प्रॉफिट और लॉस बताएगी। क्या करके? P&L अकाउंट मेंटेन करके। एंड टू प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरा काम क्या करेगी? फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करेगी। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे प्रेजेंट करेगी? बैलेंस This branch of accounting provides information required by management and various other interested parties। और इन दोनों अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें, वो काम किस चीज़ में आएगी? वो मैनेजमेंट के काम में आएगी, और इंटरेस्टेड पार्टी जो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके बिजनेस में, उनके काम आएगी। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट देखेगा कि भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट में सुधार करेगा, उसके काम आएगी वो। ठीक है, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर बाय द बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कॉस्ट निकालना। ठीक है, कॉस्ट का पता लगाना। ये टोटल कॉस्ट भी पता लगा लेगा और पर यूनिट कॉस्ट भी पता लगा लेगा कि भाई आप जैसे 1000 यूनिट बना रहे हो तो 1000 यूनिट में 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो पर यूनिट भी बता देगा कि 1000 यूनिट टोटल खर्चा तो 1 लाख का आ रहा है, और 1000 यूनिट का खर्चा कितना आ रहा है वो डिवाइड करके बता देगा कि पर यूनिट इतने रुपए की पड़ रही है हमारे एक चीज़। ये 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो पता चल जाएगा भाई एक यूनिट 10 रुपये की पड़ रही है हमारे। ठीक है, अच्छा 1,50,000 होंगे ना, तो 100 रुपये की पड़ेगी एक यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट भी बताने का काम करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कॉस्ट बताएगा कि भाई उस प्रोडक्ट को बनने में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, ये बताने का काम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एसर्टेन टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, टोटल भी बता देगा और पर यूनिट भी बता देगा। It also estimate the cost in advance and helps management in exercising strict control over the cost। और ये भी बताने में मदद करता है कि नियर फ्यूचर में कॉस्ट कितनी लगने की पॉसिबिलिटीज़ है आपकी, तो उस पर कंट्रोल भी कर सकता है मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी ब्रांच हो गई, सब फील्ड हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब थर्ड पे चलते, थर्ड आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The main purpose of management accounting is to present the accounting information in such a way as to assist the management in planning and controlling the operation of the business। कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? टू प्रेजेंट, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करना मेन काम है किसका? मैनेजमेंट अकाउंट। कि भाई जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। ठीक है, वो काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जिससे क्या पता चल सके? जिससे प्लानिंग करने में मदद मिले, कंट्रोलिंग करने में मदद मिले, द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फ्यूचर की प्लानिंग, बिजनेस में आगे किन किन खर्चों को कंट्रोल करना है, किन को कंट्रोल नहीं करना है, उन सब चीज़ों की प्लानिंग करने में आपको मदद मिलती है किससे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूज वेरियस टेक्निक्स एंड कंसेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं ना, ये यूज़ करते हैं बहुत सारी टेक्निक्स को, कंसेप्ट्स को। ठीक है,
जिससे कि जो आपका अकाउंटिंग डेटा है, जो आपने डेटा लिया है फाइनेंशियल से, कॉस्ट से, जिस भी से, वो और ज़्यादा यूज़फुल बन सके, जिससे कि क्या लिया जा सके, मैनेजरल डिसीजन अच्छे से लिए जा सके। तो ये उस डेटा को और अट्रैक्टिव यूज़फुल बनाने का काम भी किसमें होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, जिसमें मैनेजरल डिसीजन लेने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है। और अब इन टेक्निक्स में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कौन कौन सी टेक्निक फॉलो होती है, इन टेक्निक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स है, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिनमें से रेशियो एनालिसिस और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप 12th में पढ़ेंगे, और बजटरी कंट्रोल और फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके ग्रेजुएशन में आ जाएंगे, सेकेंड ईयर में वहाँ पढ़ लोगे आप FM की बुक में। ठीक है। फिर आती है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है टैक्स अकाउंटिंग कि भाई ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस से काम में ली जाती है और टैक्स कैलकुलेट करने के काम में आएगी। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स एंड GST आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। इनकम टैक्स, कि आपकी इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, आपने जो बिजनेस किया है उसकी सेल पर कितना GST लगेगा, वो इस अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग में फॉलो किया जाएगा। फिर आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोशल। भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करेगी, ये बताएगी कि भाई आपका जो बिजनेस है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी निभा रहा है, कैसे निभा रहा है, आपके बिजनेस का सोसाइटी के प्रति क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन किस सेंस में हो सकता है, भाई आप एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहे हैं। ठीक है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम, कि भाई पब्लिक का, जनता का कोई प्रोग्राम हो उसमें आप कितनी मैन पावर मदद कर रहे हैं, मैन पावर के थ्रू मदद कर रहे हैं या फाइनेंस के थ्रू मदद कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, एनवायरनमेंट है कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि भाई आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट कितना कर रहे हो, पोल्यूट करते हो जितना भी तो उस वापस उसकी भरपाई कितनी कर रहे हो। प्रोडक्ट सेफ्टी, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो सोसाइटी के लिए सेफ है या नहीं है। प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है वो कितना चलता है, चाइना का माल तो नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, आपके बिजनेस से कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं। इन सब चीज़ों का जजमेंट किस में होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में होता है। ठीक है। इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट टू द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में क्या होता है, टेक्निक को डेवलप किया जाता है मेज़र करने के लिए, किसका, कंट्रीब्यूशन का मेज़र करने के लिए, जिससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, बेनिफिट मिले। सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की टेक्निक्स किस लिए डेवलप की जाती है, सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाने के लिए। और वो बेनिफिट किसी भी रूप में करवाई जा सकते हैं, भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हो सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोग्राम जो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, या कोई पार्क वगैरह बिल्डअप करके दे रहे हो, पब्लिक प्रोग्राम में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, एनवायरनमेंट तो पोल्यूट नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र कौन कौन होते हैं और वो क्यों होते हैं उसके यूज़र, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई उनको, जो उनको अकाउंटिंग, किसी बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना पड़ रहा है। ठीक है। या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है, बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उनको इंटरेस्ट है, और है तो क्यों है। तो सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट इसीलिए होगा या तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या वो उसके बिजनेस का कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये दो ही रीज़न हो सकते हैं। अब ये जो यूज़र हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूज़र है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक तो इंटरनल यूज़र और दूसरे एक्सटर्नल यूज़र। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल यूज़र की। इंटरनल यूज़र वो यूज़र जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, या तो ओनर्स हैं उसके, या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। इंटरनल यूजर्स आर द पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट
इन द बिजनेस एंटरप्राइज, कि वो डायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है बिजनेस से। अब वो कौन हो सकते हैं, या तो वो ओनर होंगे या वो मैनेजमेंट के मेंबर्स होंगे, इन दोनों को ही फायदा होगा प्रॉफिट का। अब देखते हैं ओनर कौन होते हैं। ओनर मतलब मालिक, या प्रेजेंट इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं इनको, जो वर्तमान में जिसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, वो कौन होते हैं, मालिक। ठीक है। कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल इन द बिजनेस, ये मालिक बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस कितना साउंड है। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीज, और ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं या उसी रेट पर मेंटेन्ड है। व्हाट आर द रीज़न फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन प्रॉफिट, या फिर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो उसके कारण क्या है, ये भी जानना चाहते हैं। ये क्या क्या जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड है, स्टेबल है, और हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं। प्रॉफिट हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इनके रीज़न कि भाई क्यों इंक्रीज हो रहा है और क्यों डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू, वो फिर दूसरी चीज़ क्या जानना चाहते हैं कि हमारी फिक्स असेट्स जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, फ्लोटिंग असेट्स जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखी है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, कितनी है। ठीक है। और दूसरा आता है मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट वालों को क्या ज़रूरत पड़ेगी अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। मैनेजमेंट क्या चाहते हैं कि भाई हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम बिज़नेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करवा सकें। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बढ़ रही है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है, कम से कम पड़नी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। स्पीड ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्पीड कितनी है, कि भाई हम एक दिन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट पे हम कितना % प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हैं। रीज़न फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल एंड प्रॉफिट, सेल जो हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, प्रॉफिट जो हो रहा है हमें उस प्रोडक्ट पे, उसका रीज़न क्या है, कितना प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो रहा है, वो कारण जानने के लिए। एस्टिमेट फ्यूचर सेल एंड प्रॉफिट, और फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट बना पाएंगे, सेल कर पाएंगे, वो सब चीज़ें जानने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए इंटरनल यूज़र्स। अब अपन बात करेंगे एक्सटर्नल यूज़र्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेज बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और कॉल्ड एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्म, कि वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन बिजनेस, जिनका अभी और फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उसके हिस्सेदार, बिजनेस के हिस्सेदार नहीं है, आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्म। उनको एक्सटर्नल यूज़र का मतलब ये ऐसे इंसानों से रिलेटेड है जो प्रेजेंट में होना चाहते हैं या फ्यूचर में होना चाहते हैं लेकिन प्रेजेंट में अभी है नहीं, उन लोगों के लिए है एक्सटर्नल यूज़र्स, उन्हें कहा जाएगा। और ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन लोगों के ही काम की है। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल, क्योंकि वो अभी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट इन्वेस्टर नहीं है तो वो इंटरनल इन्फॉर्मेशन की तो एक्सेस है नहीं उनके पास में, और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स की भी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। फॉर द एंटरप्राइजेज हैंड मेक द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश्ड रिपोर्ट सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उनके काम के, तो उनको कौन सी चीज़ों के लिए एक्सेस मिलेगा, तो उनके काम की चीज़ कौन सी होगी एक्सटर्नल यूज़र्स के, उस टाइम पे एक्सटर्नल यूज़र्स के काम आएगी P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उनसे वो फिर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
द एक्सटर्नल यूजर्स आर पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो सकते हैं? नए इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, कंपटीटर और पब्लिक एक्सेक्टर। जो भी इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक्सटर्नल इन्वेस्टर हो जाएंगे। इंटरनल को छोड़ दो, बाकी बचे सारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर हो जाएंगे। एक्सटर्नल इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में होना चाहते हैं या अभी होना ही चाहते हैं मेंबर कंपनी का, लेकिन है नहीं फिलहाल, उन लोगों को क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल यूज़र कहा जाएगा। ठीक है, उनके एग्जाम्पल देख ही लिए अपन ने एक्सटर्नल यूज़र के, क्रिएटर, लेंडर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटी, कंपटीटर, पब्लिक। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है आज, और अब नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, थैंक यू।